नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही रहे, उसके परिवार के सदस्य सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, उसके पास कभी पैसे की कमी ना हो, बीमारियां उसके घर में ना आए, आर्थिक तंगी ना हो। लेकिन देखिए, होता हम अक्सर इसका उल्टा ही है। परिवार में कलह कलेश रहता है, बीमारियां एक के बाद एक व्यक्ति का पीछा छोड़ती ही नहीं है। कभी एक सदस्य बीमार, कभी दूसरा सदस्य बीमार, और घर में जितनी भी आमदनी होती है उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो फिजूल खर्चों में और बीमारियों पर ही खर्च हो जाता है। महीने के अंत में हाथ खाली ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों का कारण कभी कभी घर का वास्तु भी होता है। हमारे घर में जो सामान रखा होता है वो कई तरह की एनर्जी जनरेट करता है, तो उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में रखे हुए सामान की स्थान परिवर्तन कर दे तो उससे भी हमें कई बार बहुत फायदा हो जाता है। देखिए, घर में और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि अपने घर में खुशहाली लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए हमें कौन कौन सी वास्तु टिप्स को अपनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ टिप्स ऐसी होंगी जो कि आपको पहले से पता होंगी, लेकिन चूंकि मैं वीडियो बना रही हूं तो मैं अधिकतर सारी टिप्स को कवर करने की ही कोशिश करूंगी। तो जो सबसे पहली टिप्स है वो है गुरुवार के दिन वाली। देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। तो हमें गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गुरुवार के दिन हमें हमेशा पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए और साथ ही कोई भी पीली वस्तु हमें गुरुवार के दिन जरूर खानी चाहिए। जैसे कि आप चने की दाल बना सकते हैं या फिर बेसन का हलवा बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि गुरुवार के दिन आप हरी वस्तु खाने से बचें, जैसे कि पालक है, साग है, इसी तरह की हरी चीजें। और हरे वस्त्र भी आप गुरुवार के दिन ना पहने। और बुधवार के दिन आपको हरी वस्तु खानी चाहिए और हरे वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन उस दिन आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं और पीली वस्तु नहीं खानी है। वास्तु के अनुसार हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई करनी चाहिए, वहां पर जल के छींटे करने चाहिए और अच्छे से चाहे तो पानी डालकर धो भी देना चाहिए। अगर आप अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ और स्वच्छ रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। देखिए, मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, तो वहां पर सकारात्मकता बनाने के लिए आप आटे से एक छोटी सी रंगोली भी बना सकते हैं, नॉर्मल रंगोली भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर ये संभव नहीं है कि आप रोज अपने दरवाजे पर रंगोली बनाए तो आप एक काम कीजिए, सिंदूर ले लीजिए और उसमें देसी घी मिला लीजिए और उसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए, ओम बनाइए और साथ ही शुभ लाभ भी लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप भोजन करने के लिए बैठे तो उससे पहले 5 लोगों के भोजन का इंतजाम आपको जरूर कर देना चाहिए, यानी कि आपको 5 लोगों को भोजन जरूर कराना चाहिए। तो वो कौन से 5 लोग हैं? तो देखिए, सबसे पहले जब आप रोटी बनाने जाएं तो पहली रोटी आप गाय के लिए बनाएं और एक आखिरी रोटी आप कुत्ते के लिए भी बनाएं। के साथ ही आपको पक्षियों को दाना भी जरूर खिलाना है और साथ में मछलियों को आटे की गोलियां आप खिलाएं और चींटियों को भी आप डेली भोजन दें। आप उन्हें आटा और चीनी मिक्स करके वो जहां पर भी चींटियां हो वहां पर डाल देना है। अगर आप ऐसा डेली कर सकते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन देखिए, अगर आप इन सबको एक डेली 5 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम इनमें से किसी 1 या 2 को आप डेली भोजन करवाएं।
अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का और चमेली का पौधा लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इससे भी सकारात्मकता बनी रहती है और सुबह उठकर आपको तुलसी के पौधे के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार आप एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। तुलसी की जड़ ले लीजिए और उसे लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना दीजिए और इस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष होगा भी तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो इसके लिए आपको अमावस्या के दिन अपने पूरे घर को अच्छे से साफ कर देना है और जो भी घर का कूड़ा कबाड़ जो पुराना सामान होता है उसको अमावस्या के दिन घर से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आप कच्ची लस्सी का छींटा अपने पूरे घर में कीजिए और 5 अगरबत्ती आप अपने पूरे घर में जला दीजिए जिससे कि आपका पूरा घर सुगंधित हो जाए। ऐसा करने से भी आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं और साथ ही अगर लगे कि वीडियो महत्वपूर्ण है तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। घर में खुशियां लाने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि हम रख सकते हैं, जैसे कि लाफिंग बुद्धा। घर में आप एक लाफिंग बुद्धा को लेकर आइए और उसे इस डायरेक्शन में रख दीजिए कि वो घर के मुख्य द्वार को देखता रहे। देखिए, जब लाफिंग बुद्धा हमारे घर पर होता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही अगर आपने अपने घर में किसी डूबते हुए जहाज की फोटो या तस्वीर लगाई हुई है तो उसको तुरंत हटा दें। साथ ही कोई भी हिंसक पशु और पक्षी की आपको कोई भी फोटो अपने बेडरूम में अपने घर में नहीं लगानी है। अगर हम इन्हें अपने घर में लगाते हैं तो परिवार के सदस्यों में क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आपस में तनाव हो जाता है। देखिए दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का जो हमारा ईशान कोण होता है यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने ईशान कोण को हमेशा साफ और सुथरा रखते हैं, वहां पर सुगंधित वातावरण बनाए रखते हैं यानी कि वहां पर अगरबत्ती जलाते हैं, उस स्थान को हमेशा आप हल्का रखिए, वहां पर कोई भी भारी सामान ना रखिए और संभव होता है तो वहां पर आप मंदिर ही बनाइए क्योंकि ईशान कोण में देवी देवताओं का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान जरूर करें। जहां तक हो सके गुप्त दान करें और जरूरतमंद व्यक्ति अगर कभी आपके सामने हाथ फैलाता है ना दोस्तों तो उसको कभी खाली मत जाने दीजिए। जितना आपसे हो सके उसे हर संभव उसकी मदद जरूर कीजिए और शुक्र मनाइए भगवान का कि उसने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। अगर आपके घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो या तो उसको तुरंत सही करा लीजिए वरना उसे बाहर कर दीजिए। उसे कोई भी लालच करके खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर में बिल्कुल मत रखिए। अपने घर की उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में वाटर फाउंटेन जरूर रखें, इससे भी सुख समृद्धि बढ़ती है। कई बार कुछ लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो भोजन करते करते भी फोन पर बातें करते रहते हैं और वो उसी वक्त अपने पैसे के लेन देन की बातें भी करते रहते हैं। तो देखिए, कभी भी खाना खाते वक्त पैसे के लेन देन की बातें ना करें, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और इसके साथ ही जब भी आप पैसे किसी को दें या लें तो अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करें। साथ ही जब आप सुबह उठें तो सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए क्योंकि हमारी हथेली में सारे भगवान निवास करते हैं। इन्हीं हाथों से हम अपने कर्म करते हैं। उसके बाद आपको इन्हें अपने पूरे मुख पर इस तरह से लगा लेना चाहिए, तब आपको उठना चाहिए। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह अगर आप किसी पक्षी की आवाज को सुनते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है और साथ ही अगर आप उस पक्षी के दर्शन भी कर लेते हैं तो समझिए ये तो सोने पर सुहागा ही हो।
गया है, ये आपके लिए एक शुभ संकेत होता है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर पधारने ही वाली हैं। सुबह सवेरे उठकर अगर आप सबसे पहले अपनी माता के दर्शन करते हैं तो ये भी बहुत शुभ होता है। अगर आप उनके दर्शन कर कर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन हमेशा अच्छा जाएगा। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप अपने घर में सफेद चंदन की कोई एक मूर्ति रख लीजिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में प्रेम बढ़ने लगेगा, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अगर सफेद चंदन की मूर्ति रखना आपके लिए संभव नहीं है तो आप कदम के पेड़ की एक शाखा को अपने घर में रख लीजिए। इससे भी आपके घर में सुख और शांति आने लगेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।